हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट सीरीज जो होती है उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो जो स्टूडेंट भी एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो वीडियो है ये काफी बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उसको दो पार्ट्स में हम कवर करते हैं। उसकी जो स्ट्रेटेजी होती है, उसका जो सिलेबस होता है, उसको हमेशा हम टू वर्टिकल्स में देखते हैं। और सबसे पहला वर्टिकल होता है सिलेबस को खत्म करना और दूसरा वर्टिकल होता है उसको आगे आपने रिवीजन करना। तो इसमें जो है वो टेस्ट सीरीज एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वही चीज आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट सीरीज की क्या क्या मेन इंपॉर्टेंस रहती है हमारी प्रेपरेशन में। तो सबसे पहले देखो, अगर आप सेक्रेटेरिएट की तैयारी अगर कर रहे हो तो रफली आपके पास आई थिंक 2 मंथ्स का टाइम है। 2 महीने से भी कम का टाइम है आपके पास आपकी प्रेपरेशन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है एंड वी हैव ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट फॉर प्रेपरेशन नाउ। ओके, तो अगर हम बात करें प्रेपरेशन की तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है जो हमने कवर करने हैं वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें पॉलिटी है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रीजनिंग, हिस्ट्री, एचपीजीके, हिंदी, साइंस, इंग्लिश एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो टोटल 11 कंपोनेंट्स हैं जो हमने प्रिपेयर करने हैं। और किस तरीके से हमारा टाइम टेबल रहेगा इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन आज की क्लास में हम सेकंड स्टेप को डिस्कस करेंगे कि मान लो अगर आपने ऑलरेडी तैयारी कर रखी है तो आगे हमारा स्टेप क्या है, रिवीजन हम किस तरीके से करें उसकी। तो देखो बेटा, रिवीजन करने का जो सबसे जो फायदेमंद तरीका होता है वो होता है टेस्ट सीरीज को देना। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 50% जो काम है ना आपकी प्रेपरेशन का वो ये टेस्ट सीरीज ही करने वाली है। ठीक है, मान लो आपने पॉलिटी पढ़ी है या वर्ड प्रोसेसिंग को पढ़ा है जिसको हम बेसिक कंप्यूटर कह सकते हैं, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, तो काफी आपको ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जो ये कहते होंगे कि मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है या मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है या मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है। तो हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा कंपोनेंट, कौन सा सब्जेक्ट हमारा अच्छा है? जब आप उसके एमसीक्यूज देखते हो और उनको अच्छे तरीके से स्कोर कर लेते हो, यानी कि बिल्कुल सही सही आप अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, आपको मान लो साइंस की इन्फॉर्मेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका साइंस अच्छा हो जाएगा। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो, है ना, मान लो अगर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हिस्ट्री सच में अच्छी होगी। ये तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हो, जब तक आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्योंकि देखो, जो हम पढ़ते हैं, जब हम सिलेबस कवर करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली हम पढ़ते किस तरीके से, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मॉडर्न हिस्ट्री की एग्जांपल लेके चल रहा हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री रफली हमारी शुरू होती है वास्को डे गामा से 1498। जाओ उससे थोड़ा पहले चले जाओ कि ये शुरू कब हुआ, ओटोमन अंपायर से हम शुरू कर सकते हैं 1453 से। धीरे धीरे हमारे पास देखो यूरोपियन से आएंगे, है ना, इन्वेजन्स वगैरह होंगे। उसके बाद आगे चल के हम पढ़ लेते हैं बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। उसी तरीके से नीचे जो हमारे पास मैसूर वाली जो वॉर्स है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आगे चल के हमारे पास जो आ जाता है 1857 का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, या फिर गांधीयन एरा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो सकती है, या फिर 1942 की हम बात कर लेते हैं, 1919 की बात कर लेते हैं। तो अगर ये चीजें अपनी सारी पढ़ी हुई हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन तो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। तो वही चीज आपको हेल्प करती है एमसीक्यू सीरीज जब आप प्रैक्टिस करते हो तो, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है। क्वेश्चन हमेशा ही थोड़ा सा एनालिटिकल होता है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आए इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी टॉपिक की एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। अगर मैं वर्ड प्रोसेसिंग की बात भी करूं तो इसमें क्या है, बेसिक कंप्यूटर प्लस एमएस वर्ड। तो इसमें भी क्या होगा, देखो आपने बेसिक कंप्यूटर सारा पढ़ लिया, आपने जनरेशंस पढ़ लिया, आपने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मेमोरी पढ़ लिया। ठीक है, इसके अलावा आपने नेटवर्किंग वगैरह का, इंटरनेट वगैरह पढ़ लिया है, आपने एमएस वर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ लिया। लेकिन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी भी नहीं बनेंगे। एग्जामिनर को भी पता है कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देने हैं, थोड़ा सा घुमा के वो आपको क्वेश्चन देगा। तो उसकी प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है बेसिकली। ठीक है ना, तो वही चीज है कि जब हम एक बार सिलेबस खत्म कर लेते हैं तो सिलेबस को खत्म करना हमारा 50% काम होता है, और बाकी का जो 50% काम है वो क्या करती है हमारी टेस्ट सीरीज। ठीक है ना, अब हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट सीरीज के फायदे क्या क्या होते हैं ना। अगर मैं बेसिकली टेस्ट सीरीज की बात करूं तो टेस्ट सीरीज क्या करती है, सबसे पहला जो इसका सबसे
मेन इसका जो एडवांटेज होता है टेस्ट सीरीज का, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूं तो वो सबसे पहले हमें सिखाती है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट। अब मैं टाइम मैनेजमेंट क्यों कह रहा हूं इसका सबसे इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि जब भी कभी आपने देखा होगा कोई भी, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि एग्जाम तो सिंपल था लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला। यहाँ ये कहते हैं कि लेंथी था पेपर बहुत ज्यादा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिसको पेपर लेंथी लगता है एक्चुअल में उसकी प्रैक्टिस कम होती है ना। अब आप एक चीज देखो ना, कि अगर आप कोई भी काम 20-30 दिन एक लगातार करते हो तो ऑटोमेटिकली उसमें आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। और वही काम क्या है, देखो मॉक टेस्ट सीरीज क्यों बोला जाता है, मॉक टेस्ट ही क्यों बोला जाता है इसको, मॉक का मीनिंग क्या होता है, नकल करना। मतलब जैसे ओरिजिनल टेस्ट आपके पास आता है, आप उसी तरीके से उस टेस्ट को डेली अटेम्प्ट करते हो। तो क्या है कि एक कॉन्फिडेंस लेवल, जो डर होता है ना एग्जाम का, वो डर ऑटोमेटिकली आपका निकल जाता है, क्योंकि वही चीज आपने रियल एग्जाम से पहले 20 से 25 बार खुद से एक्सपीरियंस करी है ना। तो डर खत्म करने के साथ साथ टाइम को मैनेज करना आ जाएगा। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एमसीक्यूज की, सो देयर आर टोटल 200 एमसीक्यूज, और इसको करने के लिए टाइम मिलेगा 120 मिनट्स। यानी कि ये मान के चलना है आपने, या फिर जो होता ही है पॉसिबल है कि ऑलमोस्ट आपको 42 सेकंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चन को करने के लिए, है ना। एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 40 टू 42 सेकंड्स, मैं ये मान के चलता हूं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर देखें तो 40 सेकंड में आपने क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसको सोल्व भी करना है ना, समझना भी है, और आंसर भी देना है, ओएमआर शीट पे आपने टिक भी करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए टाइम को मैनेज करना बहुत जरूरी है। और टाइम कैसे मैनेज होगा, जब आपका क्वेश्चंस को रीड करने का स्किल्स हो आपने। अगर आप क्वेश्चन को जल्दी रीड करोगे तो जल्दी समझोगे और जल्दी उसका आंसर दोगे। तो ये चीज कहां से आएगी, जब आप बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का आपको कहां से मिलेगा जी, टेस्ट सीरीज से, ठीक है ना। घर पे बैठ के जब आप प्रिंट आउट निकालोगे, खुद से टेस्ट देना शुरू करोगे, ठीक है। टाइमर लगाइए 2 आवर्स का। अब खुद देखना पहली बार जब आप टेस्ट दोगे तो ऑलमोस्ट 130 टू 140 क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर मैं ये कहूं कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो ऑलमोस्ट 130 टू 140 क्वेश्चन आपके अच्छे से अटेम्प्ट होंगे। करने वाले तो देखो 200 भी कर देंगे, लेकिन 200 में से अगर आपके 100 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो पहला केस होता है टाइम मैनेजमेंट। टेस्ट सीरीज हमारे टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करने में हमारी हेल्प करती है। सेकंड आता है हमारे पास कि हमें यह पता चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा एवरेज है, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें जो 11 के 11 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो मान लो आपने पॉलिटी वाला सेक्शन आपने देखा है, तो पॉलिटी में आपका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है। 10 क्वेश्चन थे आपके, 9-8 ठीक हो रहे हैं, तो 8 और 9 अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं बात करूं कि आपने आपने ज्योग्राफी का क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हुए हैं, लेकिन ज्योग्राफी के काफी गलत हो गए, तो इससे आपको आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है ना। तो जो आपका वीक सब्जेक्ट है कोशिश करो उसको एवरेज में करने की, जो आपका एवरेज है वो कोशिश करो कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो जाए, और जो स्ट्रॉन्ग है उसको वहीं पे वहीं रहने दो, ठीक है ना। तो ये एक मॉक टेस्ट से नहीं होगा, मल्टीपल मॉक टेस्ट जब आप देते रहोगे तो आपको ये आइडेंटिफाई आप करते जाओगे कि कौन सा आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किस पे काम करने की आपको जरूरत है। दूसरा स्टेप इसका ये होता है, टेस्ट सीरीज का दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपको हमें पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट हमारा वीक या स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ और सिर्फ किताबी दुनिया से या फिर ये कह लो कि लैंग्वेज पढ़ के हमको नहीं पता चलता है कि हाँ ये हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक कंपोनेंट है, ठीक है। तीसरी इसकी अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो टेस्ट सीरीज क्या करती है, जो फियर होता है एग्जाम का, जो स्ट्रेस होता है उसको कम करता है जी। अब एग्जाम का स्ट्रेस कैसे कम होता है, जैसे कोई भी चीज हम पहली बार करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली एक डर सा होता है। आपने भी कभी अगर मान लो अगर आप फ्रेशर हो तो आपने ये अभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, लेकिन अगर आपने पहले कभी कोई भी टेस्ट दिया है तो एक चीज आपने एक्सपीरियंस जरूर करी होगी एग्जाम हॉल में, कि जब हम एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं और पेपर के 5-10 मिनट पहले काफी हमें स्ट्रेस होनी शुरू हो जाती है कि पेपर पता नहीं कैसे होगा, मेरा सोल्व होगा या नहीं होगा, घर की टेंशन, वो टेंशन, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, वो करेंगे। तो ये पहली दूसरी बार ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक फॉर्म में अगर आप टेस्ट सीरीज देते हो प्रॉपर तरीके से, कि ये मान के कि यही मेरा पहला अटेम्प्ट है, यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और यही असली पेपर है, तो वो जो स्ट्रेस होती है, जो आपको एंजाइटी वगैरह होती है एग्जाम से पहले, वो आपकी खत्म हो जाएगी और इससे आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, इससे आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। देखो डरना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट हद से ज्यादा डर जो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट अफेक्ट करे
तो वो डर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, वो जरूरी भी है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें होती हैं जो टेस्ट सीरीज से हमें मिलती हैं, ठीक है ना। और चौथे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप सभी जानते हो कि 200 एमसीक्यूज तो होंगे एक पेपर में, तो अगर आप 10 मॉक टेस्ट भी देते हो तो आप 2000 एमसीक्यूज देखोगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, विच इज वेरी गुड अमाउंट। 2000 अलग अलग एमसीक्यू जब आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल आपका ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। मान लो अगर आपने घर पे 10 मॉक टेस्ट दिए हैं एग्जाम से पहले और आपका जो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है वो लगभग 160 प्लस आ रहा है, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा आपने, है ना, कि मेरी तैयारी जो है वो अच्छी है। फिर आप कह सकते हो कि मेरी प्रेपरेशन क्या है, अच्छी है। क्योंकि ये जो एग्जाम होगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्रेटरीट की तैयारी कर रहे हैं बस वही ये पेपर देंगे। जो एलाइड की प्रेपरेशन कर रहे हैं या नायब तहसीलदार की प्रेपरेशन कर रहे हैं वो भी ये एग्जाम को देंगे। क्योंकि आजकल के टाइम पे आपने भी देखा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, तो हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। तो हर कोई यही सोचता है कि पहले मेरी जॉब लग जाए, आगे फिर मैं बाद में देखूंगा। इवन जो एचएएस की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उनमें से भी कई स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने सेक्रेटेरिएट का फॉर्म भरा हो, चाहे उन्होंने ज्वाइन करना है या नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन फॉर्म जरूर भरा होगा, एग्जाम जरूर देंगे वो। तो आपका कंपटीशन जो है वो उनके साथ है जो ऑलरेडी काफी टाइम से प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो उनके साथ compete करने के लिए सिर्फ सिलेबस खत्म करना ही सब कुछ नहीं है, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देने होंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। अब मैं अगर अपनी बात करता हूं तो हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू करी है उसका ये कुछ शेड्यूल है जो मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। एचपी सेक्रेटेरिएट क्लर्क के लिए, सेक्रेटेरिएट क्लर्क के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज शुरू करी है उसमें हम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हैं जिसका शेड्यूल आपके सामने है। और ये जो टाइमिंग है बिल्कुल इसी टाइम पे आपको मिलेगी जो हमारा मॉक टेस्ट होगा शाम को 5 बजे। जैसे पहला जो मॉक टेस्ट है वो ऑलरेडी कंडक्ट किया जा चुका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये पहला मॉक टेस्ट देख सकते हो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आप अगर देखोगे तो हर एक मॉक टेस्ट में 5 से 6 से 7 दिन का गैप रखा हुआ है, स्टार्टिंग में ज्यादा गैप है। कि मान लो अगर आप जब आप पहला टेस्ट देते हो 18 जुलाई 2022 को, तो आपके हो सकता है कि आपके मार्क्स कम आए क्योंकि पहली बार आप टेस्ट दे रहे हो, है ना। तो अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आप एनालाइज करो पेपर को कि कौन से कंपोनेंट से आपके कम मार्क्स आए हैं, आप फिर उस कंपोनेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करो। फिर जब आप 5-6 दिन लगा के फिर से तैयारी करोगे, रिवीजन करोगे अपनी सारी, तो 26 जुलाई को फिर से मॉक टेस्ट दो, ठीक है। और चेक करो कि आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर तो इंप्रूवमेंट हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप हमारे नंबर्स पे भी कॉल कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है ना। 7814622609। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिर्फ पढ़ने से ही सब कुछ नहीं होता, मोटिवेशन भी बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, विनय सर का ये नंबर है, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे वो, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखो गैप आपको मिलता रहेगा 7-8 दिन का, आप टेस्ट देते रहिए साथ साथ। तो ये टारगेट रखना आपका कि जब आपका लास्ट मॉक टेस्ट होगा तो आपका जो टारगेट स्कोर होना चाहिए शुड बी मोर देन 160 आउट ऑफ 200। इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए, तभी आप सेफ रहोगे इसमें, ठीक है ना। तो स्टार्ट जहां से मर्जी करो लेकिन एंड ये होना चाहिए, है ना। शुरुआत मायने नहीं रखती है, आपको अपनी आपकी मंजिल का पता होना चाहिए कि ये मेरा टारगेट है। और आपका किसी के साथ भी कंपटीशन नहीं है, आप अपना कंपटीशन अपने साथ रखिए कि मुझे इतने नंबर लेके आने हैं। आपको किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं है, किसी से पीछे रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने अपने आप को हराना है हर मॉक टेस्ट में, ये याद रखना, ठीक है। अब मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से मॉक टेस्ट है बच्चे, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत विजिबल होगा, अगर नहीं विजिबल है तो डोंट वरी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला टेस्ट है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए ओपन है कि आप खुद वैलिडेट करो। जैसे पहला इंग्लिश का है जिसमें आपको एरर्स दिख जाएंगी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के हैं पहले, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के बाद आपका बाकी आ जाएगा, जैसे जीएस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जीएस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये सारे के सारे आगे आपको देखने को मिल ही जाएंगे लगभग क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चंस है, हिंदी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आगे फिर से जीएस के क्वेश्चंस आ जाएंगे, हिमाचल जीके के क्वेश्चन आ जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, आपके वर्ड प्रोसेसिंग के क्वेश्चन होंगे। और इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो हर एक टेस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज होते रहेंगे, हम फ्लक्चुएट करवाते जाएंगे, लेवल इंक्रीज डिक्रीज करते रहेंगे, पूरा प्रॉपर बैलेंस्ड पेपर आपका बनता रहेगा। तो ये पहला टेस्ट आप सभी ने पहले अटेम्प्ट करना है और अपने मार्क्स देखिए,
ठीक है। और ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मॉक टेस्ट जो है वो काफ़ी हेल्प करता है हमारी इंप्रूवमेंट करवाने में, ठीक है ना। तो ये मॉक टेस्ट आप सभी ने देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और उस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा पहला मॉक टेस्ट। तो सभी मॉक टेस्ट दीजिए, टाइमर लगा के 2 घंटे का टाइम रखिए। कोशिश करिए 2 घंटे का नहीं, 1 घंटे 50 मिनट का टाइम रखिए, 10 मिनट का हमेशा कम ही रखो। तो 1 घंटे 50 मिनट में आपने मॉक टेस्ट देना है, अपने नंबर जो है वो इवेल्युएट करो। आप चेक करो कि कौन सा कंपोनेंट आपका वीक है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर काम करो। नेक्स्ट फिर से आपने नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना है, ठीक है ना। तो ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है बच्चे हमने शुरू कर दी है। ये मॉक टेस्ट सीरीज आपको हमारे जो हमारी ऐप है सिविल स्टैप हिमाचल, वहां पे मिल जाएगी। सिविल स्टैप हिमाचल हमारी ऐप है, वहां पे आपको मिल जाएगी। अगर आप लैपटॉप पे इसको एक्सेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर आप जब क्लिक करोगे तो वहां से आप इसको अवेल कर सकते हो। बिल्कुल ही कॉस्ट फ्रेंडली है, 799 इसका प्राइस रहेगा। आप ये अभी ज्वाइन कर सकते हो या फिर पहला मॉक टेस्ट देने के बाद, ठीक है। जब आप पहला मॉक टेस्ट दोगे उसको एनालाइज करना, उसका सोल्यूशन भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। अच्छे तरीके से उसको एनालाइज करो और उसके बाद आप नेक्स्ट टेस्ट भी दे सकते हो। तो मैं इस चीज की तो फुल गारंटी दे सकता हूँ कि जब आप 10 टेस्ट दोगे तो आपको खुद में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो आई होप टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस के बारे में आप सभी को आज की क्लास में पता चल गया होगा। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।